बोलता है भाई, औरत एक मर्द के लिए कितनी जरूरी है। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बोलता है भाई, हमने बचपन से अपने बाप को देखा था। जब कभी हमारी माँ के साथ उनका झगड़ा होता था, बात बात पे वो तलाक की धमकी दे दिया करते थे और हमारी अम्मी चुप हो जाया करती थी। तो बोले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी एक बात बैठी थी कि जब भी औरत से झगड़ा हो तो उसे तलाक की बात बोल दो तो वो चुप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये कहानी है हमारे फहीम भाई की। फहीम कहता है हम 5 भाई थे और 5 भाइयों में मैं सबसे छोटा भाई था। बोले चारों भाई की शादी हो गई थी, मैं आखिरी बचा था। मेरी शादी बहुत धूमधाम से की गई और मैं भी अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। 5-6 साल हमारी जिंदगी के बहुत अच्छे कटे। मेरी 2 बेटी और 2 बेटे हुए और शादी के 7वें साल से हमारी जिंदगी में एक उलझने पैदा होना शुरू हो गई। फहीम बोलता है शादी के 5 साल तक तो हमारे बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग हमारे खानदान में हमारी मिसालें दिया करते थे। लेकिन 2 साल कुछ ऐसे कटे हमारी जिंदगी में, बात बात पे लड़ाई झगड़े होने लगे। वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं। जो बीवी मेरी हर बात माना करती थी, बोले आज वो मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं थी। पता नहीं क्या था, किसी की नजर लगी कि क्या हुआ, हमारे बीच एक ऐसी उलझने पैदा हुई। रोज हमारे घर में झगड़े होने लगे और झगड़े हमेशा बढ़ते 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 इतने बढ़ने लगे कि मेरी जबान पे अक्सर ये बात आ जाया करती थी कि चुप हो जा नहीं तो तुझे तलाक दे दूंगा। बोले और ये बात मैंने कई बार अपनी जबान पे ला चुका था। फहीम बोलता है मेरी वाइफ अक्सर बोला भी करती थी कि जब भी लड़ाई झगड़ा होती है तुम हमेशा ये तलाक की बात क्यों लेकर आ जाया करते हो। बोले लड़ाई झगड़ा हो रही है, तुम हर बात बात पे जब देखो तब तलाक की बात करते हो। वो आखिरकार वो एक दिन आ गया। बोले हमारे बीच काफी झगड़े हुए और गुस्से में मैंने उसे 3 तलाकें दे दी। बोले जब मैंने उसे 3 तलाकें दे दी और मैं घर से बाहर चला गया। बोले मैं घर से बाहर गया हूँ और 1 हफ्ता तक मैं घर पे आया नहीं और किसी को कुछ बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है या मैंने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। वहीम बोलता है भाई, जब ये बात मेरे खानदान में सबको पता चली है, खानदान का कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुझे 4 बात ना सुनाई हो कि तूने ये क्या किया, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। बोला भाई मैं इतना रोया लेकिन अब कोई रास्ता बचा नहीं था। तो वो अपने घर चली गई, चारों बच्चों को लेके चली गई। बोले अब मैंने दूसरी शादी की है और ये बात बोले सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम जिस इंसान से बहुत ज्यादा परेशान है ये हमारी जिंदगी से अगर चला जाएगा तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन बोले भाई ऐसा होता नहीं है, बल्कि होता है उसका उल्टा है। हम खुद परेशान हो जाते हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन आज मैं जिस औरत के साथ में रह रहा हूँ बस समझ लो मजबूरी में रह रहा हूँ, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके कि तेरे तूने दूसरी औरत को भी तलाक दे दी। बोले मेरे पहली वाली बीवी कम से कम इतनी तो थी कि मेरी कुछ बातें तो मान लिया करती थी। हाँ, कुछ उसकी गलतियां थी, कुछ मेरी भी गलतियां थी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन मैंने उस चीज को नहीं समझा और मैंने गुस्से में आकर वो फैसला लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। आज बोले मैं बहुत पछताता हूँ भाई। और बोले एक बात मैंने अक्सर सुनी है कि जैसा माँ बाप करते हैं अक्सर औलादें वैसे ही करती है। बोले हमारे घर में जब भी झगड़े होते थे हमारे माँ बाप के दरमियान, अक्सर हमारे अब्बू हमारी अम्मी को तलाक की धमकी दिया करते थे और हमारी अम्मी खामोश हो जाया करती थी। तो बोले मुझे भी ऐसा ही लगा और मैंने भी उसी चीज को अप्लाई किया। दोस्तों वाकई फहीम ने जो बातें सुनाई एकदम आंखें भर आई।
अक्सर दोस्तों ऐसा ही होता है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है। इसमें जितना भरोसा, जितना ट्रस्ट एक दूसरे पे होना चाहिए, अक्सर लोग वो नहीं करते हैं। और अक्सर हम समझते हैं कि औरतें जो है वो हमारी गुलाम है। आज भी लोगों की मानसिकता यही है। औरत को ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए, औरत को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ये जुमले अक्सर हमें आज भी सुनने को मिलते हैं। तो मेरे भाई, मैं उन लोगों से भी एक गुजारिश करूंगा जिनके घरों में अक्सर झगड़े होते हैं और मियाँ बीवी में कोई बात नहीं बनती और वो लोग तलाक का इरादा कर चुके हैं, तो मेरे भाई रुक जाओ, अपने आप को संभाल लो। तलाक किसी भी सूरत में किसी भी चीज का हल नहीं है। दोस्तों, अपनी राय जरूर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। क्या पता किसी का घर उजड़ने से बच जाए और कोई ऐसी बात उसके समझ में आ जाए